हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को पता होगा कि अब जो है आप लोगों की बुकें चेंज हो चुकी है, यानी कि अब आप लोगों की किताबें बदल चुकी हैं। तो इस वीडियो में जो है हम लोग कक्षा 8 की नई बुक को देखने वाले। ये है कक्षा 8 की नई बुक जिसे आप लोगों को पढ़ना है, और ये है कक्षा 8 की पुरानी बुक गणित का, जिसे आप लोगों को अब नहीं पढ़ना है। अब आप लोगों को ये जो कक्षा 8 की नई बुक आ गया है, इसे अब आप लोगों को पढ़ना है। तो देखिए, ये जो कक्षा 8 की नई बुक है, इसमें प्रश्नावली 2 पॉइंट में दिया है। यहाँ पर ये समीकरण दिया है इस तरह से, और यहाँ पे ये जो समीकरण दिया है पहला से लेकर के समीकरण 6 नंबर तक, ये जो 6 नंबर समीकरण तक है, यहाँ तक हम पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। इनसे आगे जो है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इनसे आगे देखिए, कह रहा है निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। यानी कि ये जो समीकरण दिया हुआ है 7 से 7, इसी तरह से 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर तक ही दिया हुआ है। तो सभी को क्या करना है, सरल रूप में बदल करके इसे हल करना है। समीकरण में हमेशा पता है आप लोगों को, इनका हम चर का मान निकालते हैं समीकरण में। तो ये जो जैसे टी है, इनका हम मान निकालेंगे। तो पहले तो इसको हम सरल रूप में लिखेंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण का मान निकालेंगे। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 नंबर समीकरण हमने इसी को लिख दिया है। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है समीकरण, इसे हमने लिख दिया है। चलिए इसको हम हल करते हैं। तो हम ऐसे समीकरण को कैसे हल करते हैं, इनसे पहले भी ऐसे समीकरण को आप लोग हल कर चुके हैं। ऐसे समीकरण को हम कैसे करते हैं, जैसे ये जो दिया है 3, इसके ये गुना में टी माइनस का 3। तो हम इसमें क्या करेंगे, बारी बारी से गुना करेंगे। पहले 3 को हम इस टी से गुना करेंगे, फिर इसके बाद हम 3 को क्या करेंगे, माइनस का 3 से गुना करेंगे। देखिए माइनस में ये 3 दिया है, तो इसको भी गुना करेंगे। इसके बाद देखिए बराबर के उन साइड भी इसी तरह से करेंगे। पहले 5 को हम 2 टी से गुना करेंगे, इसके बाद 5 को हम क्या करेंगे, प्लस का 1 से गुना करेंगे। तो चलिए इसको हम गुना करते हैं। देखिए अगर हो सकता है पहला जैसे बता रहे हैं 7 नंबर, ये जो बता रहे हैं 7 नंबर, इनको अगर नहीं समझ पाते हैं तो समीकरण जब 8 नंबर बताएंगे तो उसमें आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर समीकरण को हम क्या करेंगे, 3 को टी से गुना करेंगे। 3 को टी से गुना करेंगे तो 3 टी प्राप्त होगा, और माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए कैसे कैसे, ये 3 को जो है हम टी से गुना किए तो 3 टी हुआ। इसके बाद ये माइनस है, और इनके आगे कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब प्लस में, तो प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना कर दे तो माइनस का चिन्ह होता है, इसलिए हम माइनस का चिन्ह लगाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 3 है इसको हम 3 से गुना करेंगे। तो 3 को 3 से गुना करते हैं तो 3 तिया प्राप्त होता है हमें 9। इसके बाद बराबर का चिन्ह है, तो बराबर के चिन्ह लेंगे, और इसके बाद हम बराबर के उन साइड यानी कि दायां पक्ष यानी कि आर एच एस में हम देखेंगे। अब तो आर एच एस में क्या करेंगे, ठीक इसी प्रकार इसमें भी करेंगे। 5 को हम करेंगे 2 टी से गुना। तो 5 को हम 2 टी से कैसे गुना करेंगे, तो ये जो 5 है इनको 2 से गुना कर देंगे, तो 5 दूनी के 10 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10, यहाँ पर हो जाएंगे 10, और ये टी लगा है तो टी लगा देंगे। ये जो टी लगा हुआ था इसमें, इन्हीं टी को लिख देंगे। इसके बाद प्लस का 1 है, प्लस का 1 से हम गुना करेंगे 5 को, तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 ही प्राप्त होगा। इस तरह से हमने लिख दिया। अब इसके बाद आगे क्या करना है आप लोगों को, इनको या का चिन्ह लगाते जाइए इस तरह से, बराबर को हम 2 बार नहीं लिखते हैं। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, आप लोगों को पता है, जब यहाँ पर देखिए चर वाले यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और ये देखिए अचर वाले और यहाँ पे अचर वाले, तो अचर वाले को हम बराबर के उन साइड लेके चले जाते हैं, और ये जो चर वाले हैं इनको हम चर वाले के साथ लिख देते हैं, यानी कि बायां पक्ष में ले आते हैं इसको। तो चलिए इसको लिख दीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है 3 टी, तो 3 टी लिख देंगे, और यहाँ पर ये प्लस में 10 दिया है, ये जो दिया है प्लस का 10, इनके आगे कुछ भी चिन्ह इसका मतलब ये प्लस में, और बराबर के इन साइड लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे 10 टी, क्योंकि इसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है जब बराबर के उन साइड होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 10 टी, इस तरह से लिख देंगे। और इसके बाद बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह लगाइए। इसमें है 5, तो हम लिख देंगे 5 को, और इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, तो ये जो दिया है माइनस का 9, इसको जब बराबर के उन साइड ले जाएंगे यानी कि दायां पक्ष में जब ले जाएंगे, तो दायां पक्ष में ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस में 9, माइनस वाले को प्लस में कर देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो घट रहा है तो घटाएंगे, और प्लस हो रहा है तो जोड़ेंगे। तो यहाँ पर इनको जोड़िए। तो देखिए 3 टी में से हम 10 टी को घटाते तो नहीं घटता है, तो हम 10 में से क्या करेंगे, 3 टी को घटाएंगे, तो हमें प्राप्त होगा 7 टी। तो हम लिखेंगे 7 टी, और 7 माइनस में टी हो जाएंगे। माइनस में क्यों हो गया, क्योंकि हम 10 में से घटा रहे हैं, और 10 के आगे माइनस का चिन्ह लगा है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम माइनस का 7, और टी है तो टी बराबर में। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों प्लस में है, तो प्लस में है तो क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 प्राप्त होगा। 9 और 5 14, 14 प्लस में, यहाँ पर हो जाएंगे 14। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें पता है हम हमेशा क्या करते हैं, समीकरण में चर का मान निकालते हैं, और चर इसमें क्या है, टी है। तो इस टी का मान निकालेंगे तो ये जो माइनस का 7 है इनको हम क्या करेंगे, बराबर के उन साइड ले जाएंगे, और ये जो माइनस का 7 है ये टी के गुना में, माइनस का 7 गुने यानी कि टी दिया है इस तरह से, और इसको हम जब गुणनफल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे माइनस का 7 टी। अभी गुणनफल के रूप में है, इसको जब गुना करेंगे तो माइनस का हो जाएंगे 7 टी। तो हम इसको क्या करें, बराबर के उन साइड ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर बच जाएंगे इसमें टी बराबर का 14,
और ये गुना में, तो ये बराबर कौन साइड जाएगा तो भाग में, -7 हो जाएंगे। अब इसको देखिए 7 से हम काटे तो 7 दूनी के 14, 2 बार में, तो टी का मान निकल गया -2। यहाँ पर देखिए यही हो गया इस समीकरण का हल। तो इस तरह से हमने हल कर दिया इनको। अब इसी तरह से देख लेते हैं 8 नंबर को। अब देखिए 8 नंबर समीकरण, इसमें हम क्या करेंगे, जिस तरह से हमने 7 नंबर को किया उसी तरह से इसमें भी करेंगे। इसमें भी समझिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, 5 को पहले y से गुना करना है, इसी तरह से 5 को फिर क्या करना है, -4 से गुना करना है। इसमें देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस में 2 है, तो -2 को y से गुना करना है, इसके बाद फिर -2 को हम -9 से गुना करेंगे। इसके बाद देखिए प्लस y को हम गुना करेंगे और इसके बाद प्लस 5 को हम 6 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर गुना करिए इसको, चलिए गुना करते हैं। 15 को अगर y से गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 15 का y लिख दिए। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 15 दिया है इसको -4 से गुना करना है। तो 15 क्या है प्लस में और यह माइनस में 4, तो प्लस माइनस मिलके माइनस का चिन्ह लगता है। और 15 को 4 से गुना करें तो 15 चौके 60, लिख देंगे 15 चौके 60। और इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, ये माइनस में 2, तो -2 को y से गुना करेंगे पहले। तो -2 को y से गुना करिए, -2 को y से गुना करेंगे तो -2y हो जाएंगे। इसके बाद ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस को गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा प्लस का होता है। और 2 को हम गुना करें 9 से तो 2 9 में के 18 हो गया। इसके बाद हम प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस में दोनों है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस 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 हो जाएंगे यहाँ पे। और 5 को y से गुना करें तो 5 का y। अब इसके बाद क्या करना है, दोनों प्लस में, ये भी प्लस में और यहाँ भी प्लस का चिन्ह, प्लस को प्लस से गुना करें तो प्लस का चिन्ह लगता है। और 5 को हम 6 से गुना करें तो 5 6 के 30 और बराबर में हो जाएंगे 0। इस तरह से लिख देंगे, बराबर में 0 है तो। अब देखिए इसमें देखेंगे तो यहाँ पर y वाले, यहाँ भी y वाले और इनके जाति का यहाँ भी, तीनों क्या है y में है। अब देखेंगे किसके आगे प्लस का चिन्ह और किसके आगे माइनस का चिन्ह। इनके आगे प्लस का चिन्ह है 5y के आगे, यहाँ पर माइनस का 2y, इनके आगे माइनस का चिन्ह लगाए 2y के आगे। तो 5y में से हम 2y को घटा सकते हैं तो हमें प्राप्त होगा कितना, 3y प्राप्त होगा। और यहाँ पे है 15y, ये प्लस में, तो 15 में 3 को हम जोड़ देते हैं तो 18y हो जाता है। 18y, फिर से समझिए, ये है प्लस में y और ये भी प्लस में y, इन दोनों को हम जोड़ देंगे जब प्लस में y है तो 15y और ये 5y, तो कितना हो जाएंगे 20y हो जाएंगे। और 20y में से ये जो माइनस का 2y, इनके आगे माइनस का चिन्ह लगाए तो घटाएंगे तो यहाँ पर 18y हो जाएंगे, तो 18y। अब देखिए संख्या वाले, इनके जाति का यहाँ भी, यहाँ भी, ये और यहाँ भी, ये तीनों है इनके जाति का। तो देखिए ये 30 प्लस में, ये भी संख्या प्लस में और ये माइनस में, तो ये दोनों एक ही जाति का है तो इन दोनों को जोड़ देंगे। 30 में हम इन 18 को जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होगा, 30 और 18 होता है 48। तो हम माइनस का जो है 60 में से हम घटा देंगे 48 को, 48 का है प्लस में, तो शून्य में से 8 घटेगा नहीं तो हम इनसे क्या लेंगे, एक कर्ज ले लेंगे। यहाँ पर इनसे जब एक पैंच ले लेंगे, यहाँ पर शून्य है तो ये हो गया 10, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 और ये बच गया अब 5, ये बच गया 5, 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 और ये माइनस में हो जाएंगे क्योंकि माइनस में से हम घटा रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस का 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम माइनस का 12, माइनस का 12 और बराबर के अनुसार क्या है शून्य, तो लिख देंगे 0। अब हमें क्या करना है, y का मान निकालना है, तो इनको जो है माइनस का 12 है उनको बराबर के उन साइड लेके चले जाएंगे। इनको जब बराबर के उन साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे 18y बराबर में प्लस का 12, अभी माइनस में था, बराबर के उन साइड लेगा तो ये प्लस में चला गया। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो 18 दिया इनको भी क्या करना है, बराबर के उन साइड ले जाना है। इनको जब बराबर के उन साइड ले जाएंगे तो y बराबर हो जाएंगे 12 है तो 12 और इनके भाग में, क्योंकि y के ये गुना में है 18, तो बराबर कौन साइड जाएगा तो ये भाग में, गुना वाले भाग में चले जाता है। अब इसको हम काट सकते इस तरह से, यहाँ पे इसको 6 से काटे तो 6 दूनी के 12 और 18 में 6 से काटेंगे तो 3 6 के 18, यहाँ पर 3 बार में आ गया 6 3 का 18, तो y का मान क्या निकल जाता है, y बराबर निकल जाता है 2/3। इस तरह से यही हो गया इसका हल। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, इनको सरल रूप में बदला। पहले ये जो समीकरण दिया था, ये जो समीकरण दिया है इनको हमने क्या किया, पहले सरल रूप में इस तरह से बदल लिया और बदलने के बाद इनका हमने क्या किया, हल किया इस तरह से, तो y का मान निकला है 2/3। तो इस तरह से आप लोग 8 नंबर को भी समझ गए होंगे। अब इसी तरह से देख लेते हैं 9 नंबर समीकरण में। अब 9 नंबर समीकरण को भी क्या करना है, इसी तरह से हल करना है जैसे हल किया। इसमें क्या करना है, 3 को हम 5000 से पहले गुना करेंगे, इसके बाद हम 3 को क्या करेंगे -7 से गुना कर देंगे। इसमें माइनस में है 2, तो -2 को हम 9000 से गुना करेंगे, इसके बाद -2 को हम -11 से गुना करेंगे। 4 को हम 8000 से गुना करेंगे, इसके बाद 4 को हम गुना करेंगे -13 से, और ये -17 है तो -17 वैसे ही लिख देंगे। तो चलिए इसको हम पहले सरल रूप में लिखते हैं। इसको सरल रूप में लिखिए, इसको हम गुना करके लिखेंगे 5 तिया के 15, या का चिन्ह लगाइए, 15 और जाड है तो जाड, 3 को हम 5 से गुना करें, 3 5 15 और जाड लगा था जाड लगा दिए।
अब -7 को गुना करना है, ये 3 से, ये जो 3 है इसको करना है माइनस का 7 से गुना, तो कितना होगा 7 या के 21, माइनस में 21, माइनस में क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है जब इनके आगे संख्या है, कुछ भी संख्या के आगे कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब ये प्लस में और इनके आगे माइनस का चिन्ह, तो प्लस चिन्ह को जब माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का होता है, तो माइनस में हो गया 21। अब इसके बाद क्या करना है इसमें, माइनस का 2, यहाँ पर यह माइनस का 2, इनको गुना है 9000 से गुना, तो संख्या वाले को गुना करिए, 2 को हम 9 से गुना करें तो 2 9 का 18, और यह माइनस में होगा क्योंकि माइनस में और 9 के आगे कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब प्लस में, तो माइनस प्लस मिलकर माइनस का चिन्ह लगता है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 18 और जार लगा तो जार लगा देंगे। इसके बाद क्या करना है हमें, ये माइनस में 2000, ये माइनस में 2000 और ये भी माइनस में 11, तो माइनस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करें तो प्लस में, और 2 को 11 से गुना करें तो 22, तो यहाँ पर हो जाएंगे प्लस का 22, इस तरह से लिख देंगे। अब बराबर के उन साइड हल करेंगे, बराबर के उन साइड भी इसी तरह से करेंगे, 4 को गुना करना है 8000 से, 4 संख्याओं को 8 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32, और यहाँ पर जार है तो जार लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 8 चौके 32 जार, 32 जार, और यहाँ पर माइनस का 13 है और इनके आगे कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब प्लस में है 4, तो 13 चौके 52, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस में 52, प्लस माइनस मिलकर माइनस का चिन्ह लगता है, तो 13 चौके हो गया 52 माइनस में, और इसके बाद माइनस का 17 है तो माइनस का लिख देंगे 17। अब हमें देखिए, हमें पता है इनके जाति का कहाँ कहाँ पे, इनके जाति का यहाँ भी है, दोनों चर वाले, यहाँ भी चर वाले और यहाँ भी चर वाले, ये भी बराबर कौन साइड है, इनको अभी छोड़ देते हैं, पहले इनको हम घटा लेते हैं, इसके बाद इनको ही घटाएंगे चर में से, तो घटाइए। देखिए ये 15000 प्लस में, इनके आगे प्लस का चिन्ह और इनके आगे माइनस का चिन्ह है, हम दोनों में घटाएंगे किस में से, जो संख्या बड़ी हो, 18 में से हम 18 का जेड है तो 18,000 में से हम 15,000 को घटाएंगे तो कितना होगा 3,000 हो जाएंगे, और 3,000 क्या चीज में, माइनस में या प्लस में, 18 में से घटा रहे तो 18 का आगे माइनस का चिन्ह लगा, तो माइनस का हो जाएंगे 3,000, इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखिए संख्या वाले, यहाँ पर देखिए ये माइनस में 21 और यहाँ पर प्लस का 22, जब एक अलग अलग चिन्ह हो, ये प्लस का चिन्ह और दूसरा माइनस का चिन्ह, तो हम घटाते हैं, तो घटाएंगे किस में से, जो संख्या बड़ी हो, 22 है तो 22 में से 21 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 1, और 1 माइनस में या प्लस में, 22 में से घटा है तो 22 के आगे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर हमें हो जाएगा प्लस में 1, प्लस का 1 हो गया। अब इसके बाद हम लिखेंगे बराबर का चिन्ह, यहाँ पे या का चिन्ह लगा इस तरह से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बराबर का उन साइड देखना है, उन साइड में देखिए 32,000 को वैसे ही लिख देंगे अभी, और ये जो 52 है माइनस में और 17 भी माइनस में, जब दोनों एक ही जाति का, दोनों माइनस जाति का है तो माइनस जाति का चिन्ह लगाएंगे, और 52 में हम क्या करेंगे 17 को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों एक ही जाति का है तो जुट जाएंगे। चलिए इसको हम जोड़ते हैं, तो पहले 32,000 है तो 32,000 को वैसे ही लिख दीजिए, 32,000 और दोनों को जोड़िए, तो यहाँ पर देखिए 52 में 17 को जोड़ना है, यहाँ पर देखिए अगर हम 7 में अगर 2 को जोड़े तो कितना होगा, 7 2 9, और 5 में अगर हम जोड़े 1 को तो 5 1 6, यानी कि 62 हो जाता है, सॉरी यहाँ पर 9 होता, यहाँ पर अगर हम 7 में 2 को जोड़े तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 9, यहाँ पर लिख देंगे 9, यहाँ पर क्या लिखेंगे 9, इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इनको थोड़ा नज़दीक करके लिख लेते हैं, इनको लिखेंगे 69, यहाँ पर हो जाएंगे 6 9 69। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर समझिए, यहाँ पे इनके जाति का यहाँ पे है और इनके जाति का यहाँ पे है, ये अचर संख्या, यहाँ भी अचर संख्या, ये चर संख्या, यहाँ पे भी चर संख्या, तो चर को हम चर के साथ लिख लेते हैं, इनको हम बायां पक्ष ले आते हैं और इनको हम दायां पक्ष लेके चले जाते हैं। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे या का चिन्ह, माइनस में दिया है 3,000 तो लिख देंगे 3,000, और इसके बाद देखिए हम बराबर के इन साइड वाले को इन साइड ले आ रहे हैं, ये जो दिया है 32,000 इनको हम बराबर के इन साइड लेके आते हैं, तो ये भी 32 प्लस में दिया है तो बराबर के इन साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, चिन्ह इसका बदल जाएगा, जब बराबर के इन साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएंगे 32 का जेड। अब इसके बाद क्या करना है, हमें बराबर का चिन्ह दिया हुआ, ये बराबर का चिन्ह, तो बराबर का चिन्ह हमने लगाया, और इसको देखिए हमने नहीं लिखा है, ये जो प्लस का 1 है यहाँ पर नहीं लिखे हैं, तो इनको हम बराबर के उन साइड ले जा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा, तो ये प्लस में 1 तो हम बराबर के उन साइड जाएंगे लेकर के इनको, तो माइनस में हो जाएंगे, तो पहले इनको लिख दीजिए, माइनस में ये 69 दिया है तो माइनस में 69, और माइनस में हो जाएंगे 1 क्योंकि प्लस में था। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, क्योंकि दोनों एक ही जाति का, दोनों माइनस जाति का है तो दोनों को जोड़ देंगे, इधर भी दोनों माइनस जाति का है तो दोनों को जोड़ देंगे, और जिस जाति का उस जाति का हम चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पर 32 में अगर हम 3 को जोड़े, 32 में अगर 3 को जोड़े तो कितना प्राप्त होगा, 32 3 35, और माइनस में है तो माइनस में जेड है तो जेड, बराबर में क्या हो जाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 69 और 1 70, और किस जाति का, दोनों माइनस जाति का तो माइनस जाति का चिन्ह लगा देंगे। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, हमें तो जेड का मान निकालना है, यानी कि चर का मान निकालना होता है समीकरण में, तो जेड बराबर हो जाएंगे, बराबर के उन साइड लेके चले जाएंगे, ये जो माइनस में दिया है 35
इनको बराबर को उन साइड ले जाएंगे तो ये भी गुना में है, जेड के ये गुना में है 35, तो बराबर को उन साइड जाएगा तो ये भाग में हो जाएंगे, ये जो माइनस का 70 इनके भाग में यानी कि बट्टे में हो जाएंगे -35। यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे, माइनस चिन्ह को माइनस चिन्ह से काट देंगे, 35 को काटेंगे तो 35 दूनी के 70 दो बार में, तो जेड का मान निकल चुका है। इस तरह से इनको हमने हल कर लिया, इस तरह से हमने हल कर लिया है। यहाँ पर क्या कह रहा था, यहाँ पर समीकरण कह रहा था, पहले क्या कह रहा था, ये जो दिया हुआ है समीकरण इसको सरल रूप में लिखना है, इसको हमने इस तरह से सरल रूप में बदला है, और सरल रूप में बदलने के बाद इसको हल किया है, इस तरह से हल करिए। यहाँ पर जेड बराबर निकला है कितना 2, तो इस तरह से हमने नंबर भी देख लिया। अब देख लेते इसी तरह से 10 नंबर को। अब देखिए 10 नंबर समीकरण, अब देखिए 10 नंबर समीकरण दशमलव रूप में है, इसको हम कैसे गुना करें, जैसे दिया हुआ है 0.25, तो 0.25 को क्या करना है 4 से गुना करना है, 4 ऐप से, और इसके बाद 0 पॉइंट गुना करना है माइनस का 3 से, और बराबर को उन साइड भी इसी तरह से करेंगे। चलिए इसको हम गुना करना सीखते हैं। 0.25 को गुना करना है हमें 4 से, ये जो 4 दिया इसको गुना करना है, 4 से गुना करिए। तो यहाँ पर देखिए 5 को 4 से गुना करें तो 5 के 20 के 0, हाथ में 2, 4 दूनी का 8, 2 10 हो गया, लिख देंगे 10, और दशमलव में दिया है 0। अब हमें देखिए दशमलव वाले संख्याओं को कैसे गुना किया, गुना तो इस तरह से हमने कर दिया, और इसमें क्या करना है, यहाँ पे दशमलव नहीं लगाएंगे, ये जो दशमलव में 0 है, यहाँ पर 0 को दशमलव के रूप में था, तो यहाँ पर 0 को 4 से गुना करें तो 0 ही प्राप्त होगा, तो दशमलव यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे, देखेंगे दशमलव के बाद कितना संख्या है, 2 संख्या, तो इसमें भी क्या करेंगे 2 संख्या यहाँ पर इस तरह से लेंगे, और इसके बाद हम दशमलव लगा देंगे, इस तरह से दशमलव लगा दिए, यानी कि 1 दशमलव हो गया 0 0। इसको जब हम 0 को गुना करें अगर 4 से तो 0 ही प्राप्त होगा, तो 0 में इनका कोई वैल्यू नहीं है, तो डायरेक्ट लिख देंगे 1.00 लिखे, या फिर यहाँ पे भी बराबर को उन साइड भी 0 का कोई वैल्यू नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 1। जब 0.25 को 4 से गुना करते हैं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1.00 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं 0 का, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 1। यहाँ पर हो जाएंगे 1, और एफ लगा है तो एफ लगा दीजिए, ये जो एफ लगा था इसको हमने इस तरह से लिख दिया, या का चिन्ह लगाइए। इसके बाद देखिए माइनस में 3 दिया, -3 को भी गुना करना है इसी तरह से, 0.25 को गुना करना है 3 से, गुना कीजिए 3 से, तो देखिए 5 को हम अगर 3 से गुना करें तो 5 तिया के 15 के 5, हाथ में 1, 2 तिया के 6 और 1 7, और इसके बाद देखिए 0 को हम, ये जो 0 दिया इसको हम गुना करें 3 से, तो 0 को गुना करते हैं किसी भी संख्या से तो 0 ही होता है। यहाँ पर दशमलव कितने संख्याओं के बाद लगाएंगे, तो देखिए इसमें 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगा, पहला संख्या 5 और दूसरा संख्या 2, इसके बाद दशमलव लगा है, तो 2 संख्या के बाद दशमलव लगा है, तो इसमें भी जो गुणनफल प्राप्त हुआ है हमें उसमें 2 संख्या, यहाँ पे एक पहला संख्या ये दूसरा संख्या, इसके बाद हमें दशमलव लगा देना, इसमें हो जाता है 0.75, तो 0.75 में तो देखिए 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसमें चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखते हैं इसको तो हमें पता नहीं चलेगा ये दशमलव में है या नहीं, तो इसलिए हम इसको लिख देते हैं। यहाँ पर क्या चीज़ में होगा, माइनस में है तो माइनस में हो जाएंगे, क्योंकि प्लस में, ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस मिलकर होता है माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पर 0.75 इस तरह से लिख दिया हमने। अब इसके बाद बराबर का 59 भी इसी तरह से गुना करेंगे, चलिए इसको हम मिटा लेते हैं पहले। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 0.05 है, यहाँ पर दिया है 5, इसको हमें गुना करना है कितना से, ये 10 एफ है, 10 से लास्ट में हम एफ लगा देंगे, संख्याओं को पहले गुना करेंगे, 10 से हम गुना करेंगे तो 5 को अगर हम 0 को गुना करें तो 0 ही होगा, यहाँ पर हो जाएंगे 0। किसी भी संख्याओं से 0 में गुना करें या फिर 0 से किसी भी संख्याओं में गुना करते हैं तो हमेशा 0 ही प्राप्त होता है। फिर दूसरी संख्या 0, इन 0 को 0 से गुना करें तो 0, तीसरी संख्या 0, 0 को 0 से गुना करें तो 0, इसके बाद ये 5 को 1 से गुना करें तो हमें प्राप्त होंगे 5, इसके बाद 0 को हम 1 से गुना करें तो 0, और ये 0 गुना करेंगे तो 0। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, 0 5 0 0। अब देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर कितना संख्या को बाद दशमलव लगा है, इसमें 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगा है, पहला संख्या 5 और दूसरा संख्या यहाँ पर 0, इनके बाद दशमलव लगा है, तो हम 2 संख्याओं के बाद इसमें भी क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर हमें दशमलव लगाना है, यहाँ पर दशमलव लगाते हैं, यहाँ पर समझिए इनमें 2 संख्याओं को, पहला 0 और दूसरा संख्या 5, इनके बाद हम दशमलव लगाते हैं, तो यहाँ पर इनका आगे जो 0 दिया है इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो हम एक बार 0 इसलिए लिखेंगे ताकि हमें पता रहे कि ये अभी दशमलव रूप में है, यहाँ पर लिख देंगे 0.50, इसमें भी 0 चाहे तो यहाँ से हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, गुना करना है किसको, यहाँ पर इसके बाद गुना करना है हमें 0.05 को गुना करना है, ये जो 9 दिया है 9 को, तो गुना कीजिए इसको, तो गुना करेंगे तो 9 पंचे 45 के 5, हाथ में 4, ये पे 0 और यहाँ पर 9, तो यहाँ पर 0 को हम अगर 9 से गुना करें तो 0 ही प्राप्त होगा, और हाथ में बचा हुआ था 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4, और इसके बाद दशमलव, यहाँ पर दशमलव को अभी कोई वैल्यू नहीं, इसको यहाँ पर हम डायरेक्ट संख्या में गुना करते, 0 को 9 से गुना करें तो
शून्य। अब इसके बाद हम देखेंगे इसमें कितने संख्या के बाद दशमलव लगा, यहाँ पर 0.05 लिखा हुआ, तो दो संख्या, पहला संख्या 5 और इसके बाद दूसरा संख्या 0, इसके बाद दशमलव लगा। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसका जो गुणनफल प्राप्त हुआ इसमें हम दो संख्याओं के बाद दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर होता है 0.45, यहाँ पर लिख देंगे 0.45, और वो माइनस में या प्लस में, यहाँ पर समझिए इनके आगे कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब ये प्लस में और ये माइनस में, तो माइनस प्लस मिलकर माइनस होता है। यहाँ पर हो जाएंगे माइनस का 0.45। इस तरह से हमने लिख दिया। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसको क्या करना है, देखिए इनके जाति का, यहाँ पर इसमें हमने एफ लिखना भूल गया, यहाँ पर एफ होगा, इनके जाति का यहाँ है, तो इन दोनों को एक साथ कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे एक एफ दिया हुआ है, एक एफ, और इसके बाद ये माइनस में आ जाएंगे क्योंकि अभी प्लस में, ये जो संख्या दिया हुआ है ये चर वाले, इसको हम बराबर के इन साइड लेके आ रहे हैं, ये अभी प्लस में, इनके आगे कुछ भी चिन्ह है तो इधर आएगा, तो ये माइनस में 0.50 एफ, और ये जो अचर संख्या इनको हम बराबर के उन साइड लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहले 0.45 को लिख दीजिए, ये जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ था ये माइनस में दिया है, माइनस में है तो माइनस में लगाएंगे यहाँ पर, और इसके बाद ये माइनस में दिया है तो इनको हम प्लस में कर देंगे, इधर जाएगा तो यहाँ पर लिख दीजिए माइनस में दिया हुआ है कितना 0.45, और यहाँ पर इधर हो जाएंगे आएंगे, तो ये संख्या जो इसको हम बराबर के उन साइड लेके जा रहे हैं तो प्लस में हो जाएंगे 0.75, क्योंकि इसका संख्या में जब चिन्ह लगा होता है कोई भी, उनका चिन्ह क्या होता है, बराबर कौन साइड जाता है तो बदल जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को जोड़ते जाएंगे। देखिए इसमें घट रहा है, यहाँ पर देखिए एक एफ में से घटाएंगे 0.5 एफ को, तो इसको कैसे घटाएंगे, तो यहाँ से पहले इनको हम डिलीट कर लेते हैं। घटाते कैसे हैं, दशमलव रूप में रहता है तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एक, और यहाँ पर दिया इसमें से घटाना हमें 0.50 को, तो देखिए इसमें हम दशमलव दे करके अपना मर्जी से यहाँ पर 2 शून्य लगा सकते हैं जब दो संख्याओं को घटाना है, क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, याद रखना। घटाते हम इसी तरह से है। इसके बाद देखिए शून्य में से हम शून्य को घटाए तो हमें प्राप्त होगा शून्य, शून्य में से 5 घटेगा नहीं, तो हम इनसे एक कर्ज ले लेंगे तो ये हो जाता है 10, 10 में से हम 5 को घटाए तो 5, ये हो जाता है शून्य, क्योंकि यहाँ पे इनसे ले लिए थे एक कर्ज, तो यहाँ पे ये बच गया है शून्य, ये शून्य हो गया। शून्य में से शून्य को घटाएंगे शून्य, दो संख्या के बाद दशमलव लगा है तो दशमलव लगा दीजिए, तो यहाँ पर क्या होता है 0.50, यहाँ पर लिख देंगे 0.50, और एफ है तो एफ लिख देंगे, बराबर में क्या हो जाएंगे। अब इनको हमें क्या करना है, घटाना है। इसमें भी देखिए ये माइनस में और इनके आगे प्लस का चिन्ह, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाएंगे कैसे, तो घटा करके देखिए इसमें यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर जो संख्या बड़ी हो उसको पहले लिखिए 0.75, ये प्लस में है 75, और 0.4 यहाँ पर समझिए, ये जो दिया हुआ ये माइनस में और ये प्लस में, तो इसमें से हम घटा रहे हैं इसको, यहाँ पर हो जाएंगे 0.45, इसमें से घटाइए। घटाएंगे कैसे, 5 में से 5 को घटाए तो 0, 7 में से 4 को घटाए तो 3, और दशमलव में है संख्या के बाद दशमलव लगा, दशमलव लगा दिए, तो यहाँ पर कितना प्राप्त होता है हमें, यहाँ पर प्राप्त होता है माइनस में, सॉरी प्लस में है, प्लस में 0.30, प्लस का चिन्ह लिखते नहीं है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.30। अब हमें एफ का मान, चर का मान निकालना है तो समीकरण में, तो एफ बराबर हो जाएंगे 0.30 और इनके बट्टे में, क्योंकि अभी ये गुना में है एफ के, इधर आएंगे तो बट्टे में 0.50। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो इसमें देखिए आप लोगों को याद रखना है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये जो दशमलव रूप है इनको हम दशमलव से बाहर करेंगे 30, यहाँ पे दशमलव से बाहर करेंगे तो यह हो गया 30 हो गया, और दशमलव से बाहर किए तो इसमें इसका बदला में हमें क्या करना होगा, इधर हमें गुना में लिखना होगा। दशमलव के बाद दो संख्या है, ये जो 30 दिया है दो संख्या, यानी कि इसमें हम दशमलव की जगह 1 लिखेंगे और इसके आगे हम 1 शून्य लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो संख्या है तो हम दशमलव की जगह 1 और इनके आगे संख्याएं दिया है 2, तो 2 शून्य लगा देंगे इस तरह से। इसके बाद हम इधर भी करेंगे इसी तरह से, यहाँ पर गुना में, यहाँ पे इसको दशमलव से बाहर करेंगे, दशमलव की जगह लिखेंगे 1 और इनके आगे 2 शून्य है, और इनके आगे 2 संख्याएं हैं तो 2 संख्या है तो 2 शून्य लगा देंगे। अब इसको हम 100 से 100 इस तरह से काट सकते हैं, तो इसमें बचता है कितना 30/50, 30/50 में भी ये शून्य से शून्य काट सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे इसमें। तो हम इसमें डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, बराबर में लिख सकते हैं इनको, यहाँ पर इसको दशमलव से बाहर करेंगे, दशमलव से बाहर करेंगे, इसको लिख देते इस तरह से, स्टेप बना देते हैं। इसको हम गुना का चिन्ह, दशमलव से जो इसको बाहर करेंगे तो इधर क्या होगा, दशमलव की जगह लिखेंगे 1, दशमलव से इसको बाहर किए तो, और इसके आगे 2 संख्या है तो 2 संख्या तो 2 शून्य लगा देंगे इस तरह से। इसके बाद गुना का चिन्ह है इधर भी हम दशमलव से इसको बाहर कर रहे हैं, यहाँ पर दशमलव की जगह पर 1 और यहाँ पर 2 संख्याएं हैं तो 2 शून्य लगा देंगे इस तरह से। अब ये 100 से 100 कट गया, यहाँ पर ये दशमलव से भी हट गया, अब यहाँ पर 30 बट्टे में हो गया 50। अब इसमें भी हम शून्य से शून्य काट सकते हैं, तो ये हो गया 3/5,
और 3/5 को हम दशमलव रूप में लिखेंगे। अभी तो f बराबर ये हमारा दिया है बट्टे के रूप में, बट्टे के रूप में है, इसको दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे? इसमें हम क्या करेंगे, ये जो दिया है 5, इससे हमें भाग देना है 3 में। 3 में हम कैसे भाग दें? तो 5 से 3 में भाग लगेगा नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपना मर्जी से एक शून्य दे सकते हैं। जब अपना मर्जी से एक शून्य देंगे तो यहाँ पर शून्य लगा करके दशमलव लगाएंगे इसके लिए। अब हम देखिए इसमें 5 छके 30, यहाँ पर 6 बार में ये 30 कट जाता है, यहाँ पर ये कट गया, तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 में हो गया 6। यही हो गया इसका, इस समीकरण का हल। इस तरह से हमने इसको भी हल कर लिया। तो इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 10 तक इस वीडियो में देख लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग इनसे आगे देखने वाले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।